जब एग्जाम है ऑनलाइन तो प्रैक्टिस क्यों करें ऑफलाइन। तो आपको एसएससी का सुरमा बनाने के लिए हम लेके आ रहे हैं ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट, जो चलेगा हर सैटरडे शाम 7 बजे से संडे शाम 7 बजे तक, मतलब टोटल 24 घंटे, जिसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा एसएससी अड्डा के मंडे लाइव क्लासेस में। तो देना ना भूलें हर सैटरडे शाम 7 बजे ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट, और वो भी बिल्कुल फ्री। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एसएससी अड्डा में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे सर आपके आज के सेशन पर, जिसमें आपको मैंने बताया था कल कि हम लोग जो है एमएस ऑफिस यानी जैसे वर्ड चल रहा है हमारा, उसमें 2007 और जो लेटेस्ट वर्जन है हमारे, हम उस पर बात करेंगे, उसको आज समझेंगे। तो आई होप कि लास्ट क्लास में सारे बच्चों ने जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे एमएस वर्ड को लेकर के, वो आपने किए होंगे। और आई होप कि अगर आपको कोई डाउट होगा नहीं उसमें, अगर डाउट रहता है तो आप सीधा हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों देखो, सीधे सा मतलब है आपका कि भाई आप अगर तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर से, सीरियस हैं, रेलवे का पेपर है आपके पास, एसएससी का पेपर है, कई सारे आप एग्ज़ाम में आपके हैं जो आपको देने हैं, तो उनके लिए आपका ये जो क्लासेस हैं काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगी सर, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो बस हमारे साथ बने रहिए रेगुलर, राइट। और सारे बच्चे से रिक्वेस्ट करूँगा, सारे बच्चे हमारे साथ फटाफट से लाइव हो जाइए, जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं हुए हैं, ठीक है। कंप्यूटर जी जरा कहना चाहेंगे आपसे, एक बार चेक करिए जरा, देखिए यहाँ पर अभी तक बच्चों को वेटिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो भाई देखते हैं, हम आते हैं अपने फर्स्ट आपका पॉइंट पर, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अपने आज के सेशन की। तो ये है हमारा, ये रहा आपका फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि भाई एमएस वर्ड 2007 जो है वो किस तरह से आपका डिफरेंट होता है, क्या चीज़ें उसके अंदर डिफरेंस हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सर यहाँ पर, ये है आपका एमएस ऑफिस का एक होम पेज। जो फर्स्ट पेज आप जब देखते हैं अगर, तो आपको वहाँ पर कुछ ऐसा पेज देखने को मिलता है, राइट, जिसमें आप लोगों को अगर देखेंगे आप, तो जो है आपका यहाँ पर ये जो बटन देख रहे हैं आप, ये वाला, इसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन का सबसे बड़ा रोल क्या है इसके अंदर, वो मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है, और उसके यूजेस क्या क्या हैं वो भी आपको बताने हैं। तो सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ, और लिंक को लाइक करते हुए क्या करना है आपको, शेयर करना है आपके सारे दोस्तों में, सारे फ्रेंड्सों में। तो फटाफट से इस काम को जरूर कर लीजिए फटाफट से। या सुरजीत आपका, सुरजीत, रोहित भाई, बाकी बच्चे भी जो नहीं जुड़े हैं वो फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ये आपका सेशन है एमएस ऑफिस पर, ठीक है। तो भाई एमएस ऑफिस में हम बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट जो बटन होता है आपका ऑफिस का, वो कहाँ होता है, लोकेट होता है लेफ्ट टॉप पर, यानी कि बटन जो है वो विंडो के ऊपरी बाएं की ओर स्थित होता है, ये वाला, ये रहा, ठीक है। और इसमें आप देखोगे अगर, तो भाई ये आपका जो बटन है, राइट, इसके अंदर वो सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपके एक फाइल मेन्यू में होते हैं। 2003 का जो मेन्यू होता है उसके अंदर एक होता है ना फाइल मेन्यू, वो सारे ऑप्शंस आपको इस ऑफिस बटन में मिल जाएंगे। जैसे हमने ये ओपन किया, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज, सेटअप, ये सारे इन्फॉर्मेशन कौन से हैं, कौन से ऑप्शन हैं जो आप जो है देखते हैं कहाँ पर, एमएस वर्ड के 2003 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो एक सिमिलरिटी आपकी ये है, लेकिन यहाँ पर फाइल, एडिट या मेनू नहीं होता उस तरीके का, जैसा मेनू आपको वहाँ देखने को मिलता है। सबसे बड़ा पॉइंट आपका यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप, यह एक नया यूज़र इंटरफेस फीचर होता है जिसमें पारस्परिक फाइल मेनू को बदल दिया जाता है, ठीक है। यानी जो मेनू वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर पॉइंट, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये आपका आता है इसके अंदर टाइटल बार सबसे टॉप पर, ठीक है। टाइटल बार में क्या होता है, ये आपको वर्तमान में खुले दस्तावेज या एप्लीकेशन का शीर्षक प्रदर्शित करता है। यानी कि यस, बिल्कुल रोशन कुमार, ये आपको एनटीपीसी में काम आएंगे, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरा जो फोकस है सर यहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो आपका रेलवे को ही है, ध्यान रखिएगा। रेलवे के अंदर जितने भी रेलवे के जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं आपके, उनको मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा, जिससे कि वहाँ पर जो क्वेश्चन आपको मिलें तो वहाँ पर क्वेश्चन को भी छोड़ के ना आए आप, या फिर HSSC, ठीक है, में जो क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्यूटर के, वो आपको क्वेश्चन छोड़ के ना आए, ठीक है। इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पर, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो आपको यहाँ पर।
तो भाई ये आपका क्या है, टाइटल बार होता है, जिसमें आपको देखोगे यहाँ पर ये सेव का, अंडू का या डॉक्यूमेंट फाइल का नाम आपको डिस्प्ले होगा। ये आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन होते हैं, ठीक है, जिससे आप मिनिमाइज या आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से इनका आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर गौरव, रोशन समझ में नहीं आए कोई पॉइंट तो पूछ लेना जरूर सारे बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये है आपका रिबन एंड टैब, ठीक है। अब रिबन और टैब क्या होता है, इसको समझाने से पहले आपको मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये वाले देखिए ध्यान से, ये समझो पहले आप लोग। ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका एक फॉर्मेट है 2007 का। जब इसे ओपन करेंगे आप तो ऐसा फॉर्मेट आपके सामने क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें देखोगे आप, ये 2007 का भी है या 2010 का भी ऐसा ही होता है। इससे वर्जन जितने भी आपके आगे के हैं वो सारे ऐसे ही फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक करके चीज़ समझाता हूँ कि रिबन क्या है, इसके अंदर टैब क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं और कौन से ग्रुप के अंदर क्या ऑप्शन होता है। तो आप देख रहे हो सर यहाँ पर कि ये तो आपका हो गया टाइटल बार, जो हम अभी देख रहे थे, ये वाला ऑप्शन है ना, ये क्या हो गया आपका टाइटल बार, ठीक। अब आप देखें अगर सर तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल का नाम क्या है, वो डॉक्यूमेंट होता है, और डीओसी आपका क्या हो गया, डीओसीएक्स आपका क्या हो गया, फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये आप जो देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ से ये आपकी क्या हो गई, ऑफिस बटन हो गई, जो हमने अभी पढ़ी थी, है ना। तो ये तो एक फॉर्मेट ये हो गया। अब आप यहाँ देख रहे हो सर कि यहाँ पर मेनू नहीं है, यहाँ फाइल, एडिट, कोई ऐसा मेनू नहीं है। यहाँ पे क्या है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये आप देख रहे हो सर, ये आपके यहाँ पे टैब होते हैं। दीज आर द 7 टैब। ये जो हैं टोटल कितने टैब हैं आपके, 7 टैब होते हैं। कौन कौन से, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू और व्यू टैब, है ना। अब ये जितने भी टैब आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप अगर देखें सर ध्यान से, तो इसमें ये जो टैब हैं, ये पूरा टैब का जो पैनल होता है आपका, ये वाला पूरा पैनल, ठीक है, इस पूरे पैनल को हम लोग क्या कहते हैं भाई, रिबन कहते हैं। क्या कहा जाता है, रिबन। और रिबन के अंदर ही आपके 7 टैब्स होते हैं। रिबन कंटेन 7 टैब। हम ये कह सकते हैं कि रिबन के अंदर 7 टैब्स होते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, रोशन, मोहम्मद, जाकिर, गुड आफ्टरनून भाई। तो आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर होगा कि आपका रिबन, आपका टैब क्या होता है, ठीक है। अब इसमें अगर देखें आप तो भाई ये जो टैब हैं आपके, ठीक है, ये 7 टैब हैं इसके अंदर, और हर टैब का अपना एक मतलब होता है, अपना एक यूज़ होता है, ठीक। अगर आप देखोगे तो सर होम टैब, इंसर्ट टैब, बाय डिफ़ॉल्ट ये किस पे आपका सिलेक्टेड है, तो होम टैब पर ये ऑलरेडी क्या है, इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो इंसर्ट टैब सेलेक्ट हो जाएगा। पेज लेआउट पे करोगे तो पेज लेआउट क्या हो जाएगा आपका, सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे अगर, तो ये सारे के सारे आपके अलग अलग वहाँ पर क्या हैं, सिलेक्टेड हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर देखें एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा, होम टैब जो सिलेक्टेड है आपका ये वाला, इसके अंदर पहला ग्रुप आ रहा है आपका क्लिपबोर्ड, दूसरा ग्रुप है फॉन्ट, तीसरा ग्रुप है आपका पैराग्राफ, नेक्स्ट ग्रुप है आपका स्टाइल्स। तो भाई आपने देखा यहाँ पर आपके सामने 5वां ग्रुप आपका एडिटिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके सामने जो आप देख रहे हो उसमें अगर आप देखें तो भाई आपका यहाँ पर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और ये एडिटिंग 5 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, मान लो 5वां, है ना। अब आप देखिए ज़रा यहाँ पर पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर, इसके अंदर।
तो यानी कि अगर मैं इसको आपके सामने क्लैरिफाई करूं, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है सिलेंडर का, समझ में नहीं आ रहा है सर। देखो भाई H2 ऐसे समझो रहा है एक पॉइंट के लिए। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सीधा डायरेक्ट आपके लिए जो है ना वर्ड का फॉर्मेट खोलता हूँ, ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पर लाइव एक वर्ड पेज खोलेंगे। देखिए जरा, दिखाई जरा स्क्रीन पर। ये स्क्रीन पर नहीं आएगा सीधा क्या? नहीं नहीं, वर्ड खोला ना मैंने यहाँ पर, पावर पॉइंट नहीं है ये। वर्ड आ सकता है इधर सीधा स्क्रीन पर डायरेक्ट। चल देख लेते हैं, अगर आपका वर्ड का बाइट सीधा प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा तो आपको दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पर, और नहीं होता है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर सीधा। नहीं आएगा ना, चलिए कोई नहीं। तो भाई देखिए यहाँ पर दिखाई जरा स्क्रीन दिखाइए। ये वर्ड का पेज जाएगा सीधा। ऑडियो भी बंद कर दो, ऑडियो। कर दो ऑडियो। चलिए तो भाई देखते हैं यहाँ पे ज़रा एक बार हम लोग कि ये जो पेज है वो आपका डायरेक्टली नहीं आ रहा था। देखो एक्चुअली में होता क्या है, मैं बता दूं आपको कि ये 7 का फॉर्मेट है, ठीक है, और 7 के फॉर्मेट में हमारे पास 7 टैब होते हैं और हर टैब के अंदर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे होम के दिखाए हैं। अब होम के अंदर आपको क्या मिल रहा है, क्लिपबोर्ड ग्रुप है आपका, ठीक है, राइट। और ये क्लिपबोर्ड जो है आपका, इसके अंदर आपको अलग अलग क्या है ऑप्शंस हैं, ये पेस्ट, कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल, ये आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही फॉन्ट के अंदर आपको ये मिल जाएंगे, बोल्ड, बोल्ड है, इटैलिक, अंडरलाइन, कैलिबरी फॉन्ट साइज है, और फॉन्ट टाइप, ये फॉन्ट साइज आपका हो गया 11, ठीक है। तो जो हम लोगों को वहाँ पर मेन्यू मिल रहे थे, ठीक है, वो आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर होम टैब के अंदर ग्रुप में मिलेंगे। ऐसे ही जब आप क्लिक करोगे इस पर, ये तो मान लो होम के हो गए, ठीक है। देखो समझने की कोशिश ना करना है केवल कि 7 में और 3 में डिफरेंस क्या है। 2003 और 2007 में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे क्या थे, मेन्यू थे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके टैब हैं। वहाँ पे आपको फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, ऐसे ऑप्शन मिल रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको टैब मिल रहे हैं। अब आपने होम पे क्लिक किया तो होम के अंदर आपको ये अलग ग्रुप आ गए, इनके अंदर अलग कमांड्स हैं, यानी कि ईच ग्रुप, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसको, हर ग्रुप के अंदर क्या होती हैं, कमांड्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे ये आप तो आपने होम के देखा, अब हम देखें इसमें जरा इंसर्ट, ये आपका देखो, ये तो होम के आ गए, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, होम का फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है ना। अब ये आपका होम पर क्लिक किया हुआ है इसलिए होम के आ गए। अगर मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगा तो इंसर्ट के आ जाएंगे। अगर मैं क्लिक करूंगा पेज लेआउट पर, पेज लेआउट के आ जाएंगे। अगर मैं क्लिक करूंगा रेफरेंस के तो रेफरेंस के क्या आएंगे, ग्रुप आएंगे। तो अब देखिए जरा, मैंने क्लिक किया यहाँ पर, अब ये आ गया किसका, ये आपका जो है फाइल के अंदर ऑप्शंस आ गए डॉक्यूमेंट वर्ड के, ठीक है, जो आपका फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया रेफरेंस पर, ठीक है, तो देखो रेफरेंस के ये आपके ऑप्शंस आ गए, टेबल ऑफ कमेंट, फुट नोट, ये ग्रुप किसके हैं आपके, रेफरेंस वाले
टैब के ग्रुप हैं और इनके अंदर क्या है, ये अलग अलग कमांड्स हैं ये वाली। ऐसे ही आपने देखा यहाँ पर रिव्यू में गए आप, तो रिव्यू में आपने देखा कि रिव्यू जो आपका क्लिक किया तो इसमें क्या है, आपका एक आ गया प्रूफिंग, कमेंट, चेंजेस, कंपेयर। ये जो आपके ग्रुप हैं किसके हैं, रिव्यू के हैं। तो रिव्यू के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, प्रूफिंग के अंदर आपको स्पेलिंग ग्रामर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भाई आपने पता है कि स्पेलिंग और ग्रामर जो होती है, ठीक है, आपकी रेड लाइन आती है वर्ड में, है ना, आपका ग्रीन लाइन आता है, राइट। अब ये रेड लाइन या ग्रीन लाइन आती है आपकी इसके अंदर, तो इनको अगर आपको ठीक करना होता है तो आप 2003 में कहाँ जाते हैं, 2003 में जाते हैं टूल्स के अंदर, राइट। और टूल्स के अंदर एक ऑप्शन आता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का, ध्यान समझिएगा। टूल्स में जाओगे, टूल्स मेन्यू में, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, स्पेलिंग ग्रामर। लेकिन 7 में हम आते हैं अगर, तो 7 के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, रिव्यू टैब पे जाना पड़ेगा। रिव्यू टैब के किस ग्रुप में, प्रूफिंग के अंदर मिलेगा। किस में मिलेगा, प्रूफिंग ग्रुप में मिलेगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे कि ये बताइए कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन आपको किस टैब में मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए होम टैब, ऑप्शन बी इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी रिव्यू टैब और ऑप्शन डी व्यू टैब, है ना। इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे, रिव्यू टैब। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 3 और 7 में बनते हैं। ये मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा डीपली है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग जो है इतना डीपली नहीं चीज़ों को देखते हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो हम थोड़ा सा देखने को इनको बनता है कि यार हमें ये समझ में आना चाहिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो, कि 3 में और 7 में क्या डिफरेंस है। तो केवल इतना समझिएगा आप लोग कि टैब और ग्रुप की बात आ रही हो, टैब और ग्रुप, अगर आपको कहीं भी ऑप्शन के अंदर, कहीं भी क्वेश्चन के ऑप्शन में टैब और ग्रुप मिल जाए, क्या मिले, टैब लिखा मिले या फिर ग्रुप, तो क्वेश्चन कहाँ से है, वो 2007 से है, ठीक है। जरा मुझे हाइड कर दो भाई एक बार जरा। और क्वेश्चन अगर आपका मिल जाए मेन्यू में, ठीक है, कहाँ मिल जाए, मेन्यू मिले, मेन्यू बार, जैसे मेन्यू में आपको फाइल मेन्यू मिल जाए, है ना, एडिट मेन्यू मिले, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको ऐसा ऑप्शन, ये मिल देंगे आपको कहाँ पर, फाइल उसमें जा करके 2003 में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है 3 में और 7 में। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। नहीं आया तो बताओ मुझे एक बार, फिर मैं आपको एक बार और बताऊंगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार इसको और पूछिए, मुझे बताऊंगा आप लोगों को मैं कि क्या समझ में नहीं आया है। मेरा जो टारगेट है आप लोगों को यहाँ पर वो ये समझाना है 3 में और 7 में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जरा व्यू है, ये आपका व्यू टैब है, ठीक है, इसे मैं ये लिख सकता हूँ व्यू टैब, है ना। अब व्यू टैब में पहला ग्रुप क्या है, डॉक्यूमेंट व्यू, दूसरा ग्रुप है इसके अंदर आपका शो, तीसरा है जूम, चौथा है आपका विंडो। ये 4 ग्रुप हैं इसके अंदर। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए कि आपको जूम करना है, जूम जो करना है आपको, वो आपको किस टैब में मिलेगा। तो देखो वहां पे आपने देखा था व्यू मेन्यू में था जूम, है ना। यहाँ पे कहाँ है, व्यू टैब के अंदर क्या नाम है ग्रुप का, जूम नाम है ग्रुप का, उसके अंदर आपको मिलेगा जूम, जिसमें बाय डिफॉल्ट कितना है 100%, मिनिमम होता है आपका 10% और मैक्सिमम होता है इसके अंदर आपका 500%, ठीक है। तो प्रिंट लेआउट है, ये आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। वेब लेआउट, फुल स्क्रीन, रीडिंग, ये आपको सारे व्यू मेन्यू मिल रहे हैं। तो ये जो है 7 और 3 का जो डिफरेंस है, वो टैब ग्रुप जो है वो 7 में आते हैं या 2010 में आते हैं, और मेन्यू वाला ऑप्शन जो है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प, ये कहाँ आते हैं आपके 3 में आते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, आप इसको संजय जी आप इसको रिफ्रेश, बिल्कुल आप इसको एनटीपीएस के लिए तैयार कर सकते हैं। देखो बिल्कुल ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं समझता हूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है यार, या तो मैं आपको पढ़ाऊँ ना, ठीक है,
तो कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होगा, केवल या तो 7 बताता आपको मैं तो खुश हो जाते हैं आप, या केवल 3 बताता 2003 तो भी आप खुश हो जाते हैं सर हाँ एक चीज़ बताई सर ने समझ में आ गया। लेकिन जहाँ मैं डिफरेंस कर रहा हूँ तो मैं खुद जानता हूँ बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा है कि सर ये 7 भी पढ़ना होगा या 3 भी पढ़ना होगा, तो ये हम कैसे पढ़ेंगे इतना सारा कुछ। तो भाई बता दूँ आप लोगों को 2 ऑप्शन है कि अभी आप लोग 7 पे तो काम कर ही रहे हैं, 2010 पे भी काम कर रहे होंगे कुछ बच्चे, लेकिन 3 पे कोई काम नहीं कर रहा होता है ना। तो जो 2003 है उसका जो मैंने बताया है आपको क्लासेस, उसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है, उतना ही काफ़ी है। बाकी आप 7 का जो फॉर्मेट है उसको समझ लो केवल कि बाय डिफॉल्ट चीज़ें कौन सी कहाँ हैं, यही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता आपसे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा तो भी आपका बेड़ा पार है, ठीक है भाई। मैंने तो इसलिए बताया कि मैं नहीं चाहता कि आपसे कुछ भी छुपे और आपको एग्जाम टाइम में क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए जो आपको आता हो वो गलत कराए तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सपोज करो 7 टैब और ग्रुप को लेकर क्वेश्चन आ भी गया तो अब आपके माइंड में ये रहेगा कि यार हाँ अगर क्वेश्चन के अंदर टैब और ग्रुप दिखाई दे रहा है, हमें अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो भाई सीधा हमें आंसर कहाँ से लगाना है, 2007 के अकॉर्डिंग लगाना है या 2010 के अकॉर्डिंग लगाना है, 2003 के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है। लेकिन अगर मेन्यू पूछा जा रहा है तो फिर ऑप्शन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता दूँ मैं आपको, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, हेडर एंड फुटर है ना, हेडर एंड फुटर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं भी आपको हेडर फुटर नहीं मिलेगा, जबकि व्यू मेन्यू में 2003 के अकॉर्डिंग व्यू मेन्यू के अंदर आपको हेडर फुटर मिलता है। कहाँ मिलेगा हेडर फुटर? 2003 के अंदर व्यू मेन्यू में। लेकिन अगर आप 7 की बात करते हैं तो आपको सर वो मिलता है कहाँ पर, इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको हेडर फुटर मिलेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस समझ में आता है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं जरा। रूलर बार है आपका ये, तो रूलर बार का यूज़ क्या है वो मैंने बता दिया आप लोगों को कि दस्तावेज के किनारे नीचे आपका रखे हुए जो रूलर बार होता है ये वाला, ये है रूलर बार, ठीक है, जिससे आप पेज की जो विड्थ होती है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। जो पेज है आपका, ठीक है, उस पेज की जो आपकी लंबाई होती है या चौड़ाई जो होती है उसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपसे आता है क्वेश्चन कि आप कैसे एमएस वर्ड के अंदर चयन करेंगे टेक्स्ट का। टेक्स्ट का चयन कैसे करोगे आप? सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हाउ टू सिलेक्ट द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। तो भाई देखो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कुछ भी, तो सिंगल क्लिक करते हैं आप। तो देखो सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड, तो डबल क्लिक करना होगा आपको। डबल क्लिक करते हैं तो सिंगल वर्ड सिलेक्ट होगा। अगर आप पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा। पूरे पैराग्राफ के लिए आपने एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करिए। अगर पूरा पैराग्राफ करना है तो क्या आपको ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप पूरा ही जो फॉर्मेट पेज है पूरा आपको सेलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, फिर आपको Ctrl+A का जो शॉर्टकट की है उसका यूज़ करना होगा, जिससे आप पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट? चलिए आगे देखते हैं। अब है सर कि आप एमएस वर्ड में कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं, हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट इन एमएस वर्ड। तो भाई आपका जो देखें हैं आप, तो क्या करेंगे सर, उस पार्ट का चयन करें जिससे आप कॉपी करना चाहते हैं, पहले तो उसको आप ले लें, सिलेक्ट कर लें उसको जिसको कॉपी करना है। फिर क्या करेंगे, होम टैब में जाएं, कॉपी कमांड पर क्लिक करें, ठीक है, और उसके बाद वह कर्सर रखें जहां पर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो पेस्ट द कर्सर वेयर यू वांट टू पेस्ट द डॉक्यूमेंट, राइट, एंड देन क्लिक द पेस्ट कमांड ऑन होम टैब। तो होम टैब के अंदर आप जाओगे तो आपको वहां से पेस्ट की कमांड मिलेगी और आपका जो टेक्स्ट है क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप कट कॉपी पेस्ट करते हैं, ये आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हो और कर लेते हैं। एक बार इसको अगर आपने प्रैक्टिकली कर लिया तो बड़े आसानी से आप इसे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका कि भाई अगर वर्ड के अंदर कोई भी आपको करेक्ट करना है, स्पेलिंग एरर सही करना है, ठीक है, तो वो स्पेलिंग एरर आप सही कैसे करेंगे, वो कैसे आप निकालोगे कि भाई इसका स्पेलिंग एरर क्या है और कैसे सही करेंगे। तो आप क्या करेंगे सर, आप वहाँ पर जो है रिव्यू टैब में जाएंगे, ठीक है, रिव्यू टैब की सहायता से आप जो है किस पर क्लिक करेंगे, प्रूफिंग, अभी बताया मैंने आपको, प्रूफिंग में जाएंगे। प्रूफिंग से आप वहाँ से स्पेलिंग ग्रामर को चेक कर सकते हैं,
तो रिव्यू टैब पर क्लिक करें, फिर कहाँ जाएँ, प्रूफिंग ग्रुप में जाएंगे और वहाँ से आप जो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, F7 जो होती है। देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया आप लोगों के लिए, ये रहा। यहाँ पे आपने रिव्यू पे क्लिक किया, उसके बाद आप प्रूफिंग में गए और ये आपका रहा स्पेलिंग एंड ग्रामर। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर को। ठीक है, आई होप ब्राइट फ्यूचर एंड विश्वदीप, संजय, सारे पॉइंट क्लियर होंगे आप लोगों के। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर होगा, लेकिन यार हम देखो जब भी थोड़ा बहुत हमारे दिमाग पे प्रेशर पड़ता है कुछ सीखने के लिए, समझ लो आपके दिमाग में कहीं समझ में नहीं आ रही हैं कुछ चीज़ें, या आपको कुछ पेन सा हो रहा है, समझ लो कुछ नया सीख रहे हैं आप वहाँ पर उस दिन, ये क्लियर है। जब जब हमारे दिमाग पर जोर पड़ता है सीखने में तो समझ लो कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही मैं आपको कुछ नया सिखाना चाह रहा हूँ। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो दोबारा समझाऊंगा और फिर एक बार इसको भी आप वीडियो देखिएगा अपने बार दोबारा से, तो समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, आप नए हैं बहुत अच्छी बात है, आप दोबारा से बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे कि उनको आपके क्लासेस मिलती रहें। अंकित जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, थैंक यू भाई अंकित जी। तो को यार वही से कहना चाह रहा हूँ, समझ में आपको प्रॉपर चीज़ समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार हमें इस तरीके से चलना है। आगे बढ़ते हैं सर, यूज़ द क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड का यूज़ क्या है? ठीक है, क्लिप बोर्ड की सर बात करें सर तो हमारा क्या है, क्लिप बोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है सर आपका। यहाँ पर देखो ये रहा, होम पे गए आप लोग, यहाँ पे आपका क्लिप बोर्ड ये ग्रुप है। इसके अंदर आप क्या करते हो सर कि जब आप कट या कॉपी करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कट या कॉपी करते समय डेटा कहाँ से होता है, तो कट या कॉपी करने के बाद डेटा क्लिप बोर्ड में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? क्लिप बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्लिप बोर्ड का एक टेम्पररी स्टोरेज होता है फॉर डेटा यूजर वांट टू कॉपी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से या दूसरे प्लेस में उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा क्लिप बोर्ड के अंदर आपके 24 आइटम्स को ये होल्ड कर सकता है। कितने? 24। मैंने आपको कल बताया था, उसमें समझाया भी था कि क्लिप बोर्ड आपके कितने रिसेंट आइटम होल्ड कर सकता है, तो वो 24 रिसेंट आइटम को होल्ड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हाइपरलिंक क्या होता है सर? आप देख रहे हो ये आपका हाइपरलिंक है। तो हाइपरलिंक सर आपके एमएस वर्ड में आपको एक पेज से, जैसे आपका ये पेज है मान लो, ठीक है, और यहाँ पर आपने हाइपरलिंक बनाया, जैसे आपने लिख दिया मेल आईडी। ठीक है, इस तरीके से कोई मेल आईडी है, तो इस मेल आईडी पर आपने देखा होगा एक हाइपरलिंक बन जाता है। जैसे क्लिक करेंगे आप इस पर तो नीचे आपको यहाँ पे क्या होता है, एक हैंड सेक आता है, इस तरीके से ऐसा एक हैंड साइन आता है। ठीक है, और वो आपको दूसरे लिंक पे ले जाएगा। तो हाइपरलिंक इन अ माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट इनेबल रीडर टू जंप फ्रॉम इट्स लोकेशन टू डिफरेंट प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आपको ये ले जाने का काम करता है। ठीक है, कौन? आपका हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक से आप एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फुटनोट और एंड नोट क्या होते हैं सर? ये आपके सामने आ गए हैं, ये देख लीजिए आप। तो रेफरेंस में मिलेंगे आपको ये फुटनोट एंड नोट। तो फुटनोट आर द फाउंड एट द बॉटम ऑफ द पेज। फुटनोट कहाँ मिलता है? पेज के बॉटम पर, जैसे ये रहा, राइट, ये फुटनोट है। और एंड नोट कहाँ मिलेगा आपको? एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के एंड में मिलता है आपका एंड नोट। तो इस तरीके से हम फुटनोट और एंड नोट को समझ सकते हैं कि फुटनोट क्या होता है और एंड नोट क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा पेज के अगर बॉटम में, ठीक है, आ रहा है तो फुटनोट है, और पेज के एंड में जस्ट लाइक समरी, जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट की समरी होती है या फिर कॉन्क्लूजन होता है, वो कहाँ आता है? डॉक्यूमेंट के एंड में आता है, वो कहलाता है हमारा एंड नोट। ठीक है, ड्रॉप कैप क्या होता है? सब देख सकते हो यहाँ पर ड्रॉप कैप क्या है। जैसे आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में, मैगजीन में एक लेटर बड़ा होता है कुछ, वो कहलाता है हमारा क्या? ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप यूज होता है लार्ज कैपिटल लेटर, ठीक है, जो कि पैराग्राफ से पहले स्टार्टिंग में शुरू होता है,
और जो ड्रॉप कैप होता है बाय डिफॉल्ट इसकी 3 लाइन होती हैं ड्रॉप कैप के अंदर। कितनी? ये 3 लाइन के बराबर होता है इस तरीके से ड्रॉप कैप, और मैक्सिमम इसके अंदर आप 10 लाइन तक बड़ा कर सकते हैं इसको। ड्रॉप कैप को मैक्सिमम आप 10 लाइन तक बड़ा कर सकते हैं। तो ड्रॉप कैप यूज्ड बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। कहाँ होता है ये? हाँ, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। जूम, यहाँ पे ये जूम का ऑप्शन आ गया, जिसमें बाय डिफॉल्ट जूम क्या है सर आपका 100, मिनिमम आपका 10% और मैक्सिमम आपका 500, ये होता है आपका जूम। पैराग्राफ में सर देखें आप लोग तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, यहाँ पे 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, ये होता है बाय डिफॉल्ट सबसे ज़्यादा जो आपका अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट वाला होता है। राइट हो गया ये वाला, सेंटर हो गया ये वाला, और जस्टिफाई हो गया आपका जिसमें आप लेफ्ट और राइट दोनों को क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। चेंज केस क्या होता है? आप देखा होगा सर, चेंज केस में आपने देखा होगा तो चेंज केस, अपर केस और लोअर केस जो होते हैं हमारे, ये आपके वर्ड में होते हैं। अपर केस में सारे लेटर कैसे हो जाएंगे? आपके कैपिटल। लोअर केस में सारे लेटर स्मॉल, ठीक है। और इसके अलावा सेंटेंस केस की बात करूं मैं सर, तो सेंटेंस केस में आपका वर्ड का पहला लेटर बड़ा होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो इसमें राम में आर क्या होगा? कैपिटल होगा, बाकी सारे क्या हैं? स्मॉल होंगे। ये होता है हमारा सेंटेंस केस, ठीक है। अगर आपको इसको शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो आप यहाँ पर शिफ्ट की प्लस क्या करना है आपको? F3, शिफ्ट प्लस अगर F3 का यूज़ करते हैं आप, तो मान लो आपने ये कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, उससे आप बार बार सेलेक्ट करते जाओगे तो आपको वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस में क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा आपका चेंज केस। नेक्स्ट है स्पेलिंग ग्रामर, ये आपको मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्पेलिंग ग्रामर को कैसे आप चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थिसॉरस, बहुत अच्छा पॉइंट है भाई। इससे आप क्या कर सकते हैं सर? किसी भी वर्ड का सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को आप फाइंड कर सकते हैं। यानी कि आप देखें, आप ये ऐसा टूल है जो सेम मीनिंग सिनोनियम्स को फाइंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ आपकी चोरी हो गई, ठीक है, तो वो लॉस्ट हो जाती है। अब आप चाहते हैं कि लॉस्ट के आपके कई सारे वर्ड मिल जाएं आपको, मिसप्लेस होता है ना, या फिर और बहुत सारे वर्ड आपके सामने निकल के आते हैं। तो एक ही वर्ड के जो आप सिनोनिम्स फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? आप थिसॉरस का यूज़ करेंगे, या फिर इसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7 से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर एंड मेल मर्ज, ये मैं आपको कल जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे MCQ, वहाँ पे मैंने समझाया था कि भाई लेटर एंड मेल मर्ज का क्या यूज़ होता है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो लेटर एंड मेल मर्ज आप यहाँ पर देख सकते हो। मेल मर्ज से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल डॉक्यूमेंट को एक बार में हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने कल की वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखिएगा, उसमें आपको मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है मेल मर्ज का और उसको समझाया भी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैक्रो, ये रहा आपका मैक्रो, इसके बारे में हमने बात की थी कल। और जो बच्चे अभी मुझसे पूछ रहे थे मैक्रो कहाँ होता है, तो भाई देख लो आप, मैक्रो कहाँ मिलेगा आपको? व्यू टैब में मिलेगा, ठीक है। और ये रहा आपका यहाँ पर मैक्रो का ऑप्शन, देखो यहाँ पर व्यू मैक्रो, स्टॉप रिकॉर्डिंग, पॉज रिकॉर्डिंग या फिर स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ये ऑप्शन होते हैं आपके। तो जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने पास, उसे हम कहते हैं मैक्रो। जिस टास्क को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कई बार तक, ठीक है। मैक्रो इज अ रिकॉर्डिंग टूल विच यूज टू क्रिएट शॉर्टकट। मैक्रो एक ऐसा रिकॉर्डिंग टूल है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करने के लिए करते हैं, जिससे आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। ये सर आपकी शॉर्टकट कीज हैं जो आपको मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखाई थी, और इसको मैंने यहाँ पर ये PDF में दे दी है। इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। Ctrl+A से होता है सेलेक्ट ऑल, Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+D से ओपन द फॉन्ट बॉक्स, या Ctrl+E से आपके टेक्स्ट अलाइन होते हैं, Ctrl+F से ओपन द फाइंड बॉक्स होता है, Ctrl+I से इटैलिक, Ctrl+J से आपका जस्टिफाई होता है अलाइंड, Ctrl+K से हाइपरलिंक, Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, Ctrl+M इंडेंट द पैराग्राफ, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, Ctrl+N ओपन द न्यू पेज, Ctrl+O, Ctrl+P
ये सारी आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं MS वर्ड की। ये आप देख सकते हो, जो जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो मैंने सारी लिखी हैं। Ctrl+1 फॉर सिंगल लाइन स्पेस, Ctrl+2 फॉर डबल लाइन स्पेस, Ctrl+5 फॉर 1.5 लाइन स्पेस। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई आपका एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। Ctrl+F1 ओपन द टास्क पेन और Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं वो मैंने सारी लिखाई हैं आप लोगों को। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो यार, यहाँ पर मैं फिर जरूर कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा माइंड आपको अपना लगाना होगा, दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, तब ये टॉपिक समझ में आएगा। MS ऑफिस कहते हैं इसे, MS वर्ड है, ठीक है। आप ये सोचोगे सर ये हम वैसे ही आराम से पढ़ लेंगे, नहीं हो पाएगा भाई। आप जब CCC कोर्स सीखते हैं तो वहाँ पर ये सिखाया जाता है और इस तरह से आपको ये सीखना पड़ेगा। 2007 भी सीखना पड़ता है हमें, 10 भी, लेकिन आपको जितना आता है, अगर आपने 2007 भी सीख लिया ना सर, तो आपको जितने भी लेटेस्ट वर्जन हैं अब तक के, उन सारे वर्जन पे काम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। सौरभ तिवारी जी कहें सर मज़ा आ गया भाई। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन, और ये मेरा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यार। होता है क्या, मैं फिर कह रहा हूँ, जब हम बच्चे को ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता ना, तो बच्चे भागना शुरू कर देते हैं, या तो समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं सर। लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ चीज़ें वो अच्छी भी होती हैं, जब उसको समझने की कोशिश करोगे, दिमाग लगाओगे तो समझ में आएंगी भी, ठीक है। एक्सेल तो इससे भी बहुत ज़्यादा ऐसा है। अगर ऐसा हो तो मैं एक्सेल पढ़ाऊंगा नहीं आपको, यार सोचूंगा यार पता नहीं बच्चे तो भाग जाते हैं, ज़्यादा बच्चे आते ही नहीं है मैं जब थ्योरी पढ़ाता हूँ तो। इससे अच्छा तो है कि MCQ पढ़ाई जाए आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को लगता है कि हाँ यार ये समझ में आ रहा है हमारा, ठीक है। तो बच्चों आप समझो पॉइंट को, हमें केवल उतना देना है कि भाई आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सके। केवल ये नहीं है कि बस जो थोड़ा मतलब सिंपल सा करा दिया, फंडामेंटल सा, बाकी हम खत्म नहीं, पूरा पढ़ाना है जिससे आपका एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन आपसे हो पाए। क्योंकि 0.25 की भी वैल्यू होती है सर मार्क की आपकी, 1 नंबर तो बहुत बड़ी बात है, और यहाँ तो सर कई नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो भाई ये हमारे अब इसके आगे आपको मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये मैंने आपको करा दिए हैं। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैंने कल वाली क्लास में करवाए हैं। ये जितने भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जो क्लास हुई है लास्ट क्लास उसमें ही डिस्कस किए हैं। तो इसका PDF आपको मैं दे दूंगा, राइट, और आपको इसका PDF लिंक में मिल जाएगा, वीडियो के लिंक के नीचे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से बैठ करके फिर इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की जो मैंने पढ़ाया है तो सर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं आप? अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। MS ऑफिस है भैया, ध्यान रखना। सर किस टाइम क्लास आती है? संगीता जी ये क्लास जो होती है आपको बता दूं मैं, 1 PM होती है रोज़ 1 बजे, मंडे टू फ्राइडे होती है, ये भी बता दूं। यानी अब क्लास कब होगी? मंडे को होगी, ठीक है। दूसरी बात, आपको जो है हर क्लास का PDF मिलता है वीडियो लिंक के नीचे, ठीक है। बस आपको बने रहना है कंटिन्यू हमारे साथ। रेलवे का पेपर जो भी है, या फिर HSSC का पेपर है, ठीक है, या फिर SSC का जो पेपर होते हैं उनमें कंप्यूटर जो आता है आपका, हाई कोर्ट का हो गया, किसी का भी हो गया, उन सब में आपकी क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखना। SSC अड्डा जो हमारा चैनल है, ठीक है, उस पर आपको ये क्लासेस मिलेंगी, जो अड्डा 247 का ही हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन फिर भी रहता है तो आप सीधा हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पर आपको रिप्लाई मिलेगा हमारी तरफ से भी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम आपसे कल मंडे को इसी टाइम पर नए टॉपिक के साथ। और नए टॉपिक ध्यान रखना, बता रहा हूँ आपको कि हम लोग MCQ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे MS ऑफिस से रिगार्डिंग ही होंगे MCQ, ठीक है। तो सारे बच्चे आइएगा और हर पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो पूछिएगा, हम बताएंगे आपको, ठीक है भाई। बाय बाय, टेक केयर।
जब एग्जाम है ऑनलाइन तो प्रैक्टिस क्यों करें ऑफलाइन। तो आपको एसएससी का सुरमा बनाने के लिए हम लेके आ रहे हैं ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट, जो चलेगा हर सैटरडे शाम 7 बजे से संडे शाम 7 बजे तक, मतलब टोटल 24 घंटे, जिसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा एसएससी अड्डा के मंडे लाइव क्लासेस में। तो देना ना भूलें हर सैटरडे शाम 7 बजे ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट, और वो भी बिल्कुल फ्री।